अक्सर हम सुनते रहते हैं कि फलाना फिल्म जो है पैन इंडियन मूवी है, फलाना मूवी पैन पैन इंडियन मूवी है। ये पैन इंडियन मूवी है क्या? इसके बारे में आज जानेंगे। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं गोविंद और आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर जिसका नाम है पॉली बच्चन। तो आज हम लोग बात करेंगे पैन इंडियन मूवी क्या है। देखिए, पैन इंडियन मूवी को समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आज से 3-4 दशक पहले उस वक्त होता क्या था कि हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में इंडिया में रिलीज होती थी, ओरिजिनल वर्जन यानी इंग्लिश में। तो लोग जाते थे, दर्शक फिल्म का मजा लेते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती थी। तो ये परेशानी थी, यहाँ पर ज़्यादा लोग इंग्लिश फिल्म देखने नहीं आ रहे। हालांकि जो भी देखते थे मजा लेते थे, लेकिन समझ में नहीं आया कहानी। तो उसके लिए ऐसा उपाय किया गया कि जब इंडिया में उस फिल्म को भेजा जाने लगा तो उसको पहले उसको डबिंग कर दिया जाता था हिंदी में। फिल्म इंग्लिश में हिंदी में डब कर दिया गया, लेकिन उसका जो मूल है, जो बेस है, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता था। क्योंकि हम लोग जब देखते थे फिल्म तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता था कि एक अंग्रेज हिंदी बोल रहा है, मतलब लगता नहीं था, वो फील, ओरिजिनल वाला फील नहीं आता था। खैर, उससे थोड़ा सा फायदा हुआ, लोग जाने लगे। तो इसका फायदा उठा के बहुत सारे जो प्रोडक्शन कंपनियां थी बड़ी बड़ी फिल्में बनाने लगी, बड़े बड़े स्टार कास्ट आने लगे, जैसे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टैलोन, वैन डैम। तो ये बड़े बड़े स्टार जो है, इनकी फिल्में हिंदी में आने लगी। और उसी तरह से फिर एशिया के जो बिगेस्ट स्टार है जैकी चैन, उसकी फिल्म हिंदी में डबिंग होना शुरू हो गई। तो डबिंग फिल्म आती थी और इंडियन दर्शक जो है उसका मजा लेते थे। बाद में दर्शकों को नब्ज को जानते हुए बहुत सारी इंग्लिश फिल्मों को तमिल में भी डब किया जाने लगा, तेलुगु में डब किया जाने लगा। यानी कि जिस भाषा के लोग देखना पसंद कर रहे हैं बस उस भाषा में डब कर दिया जाता था। फिर साउथ की कुछ फिल्में थी जिसको नॉर्थ इंडियन लोग बिल्कुल ही नहीं समझ पाते थे, तो उनका भी डबिंग शुरू हुआ। ये 80 के लास्ट का दौर है, 85, 86, 87। उस वक्त बहुत सारी तमिल फिल्में, तेलुगु फिल्में, वो सब थी डबिंग होके आती थी सिनेमा हॉल में। हालांकि ज़्यादा नहीं चलती थी, लेकिन कुछ पैसा कमा लेती थी। कमल हसन का, रजनीकांत का तभी हिंदी फिल्मों में पदार्पण हो चुका था। तो इनकी भी फिल्मों को, इनके स्टारडम को भुनाने के लिए उनकी भी जो फिल्में थी तमिल तेलुगु की, उसको भी हिंदी में डब करके रिलीज किया जाने लगा। आपको याद होगा 87 में जो नायकन फिल्म आई थी जिसमें कमल हसन को नेशनल अवार्ड मिला था, उसको भी हिंदी में डब किया गया था। तो यहां से शुरू होता है पैन इंडियन फिल्म बनने की कहानी। रोजा बनी, वो तमिल के अलावा तेलुगु और हिंदी में भी बनी। यानी कि बनने का मतलब है कि जब फिल्म की शूट हो रही थी तो शूट के वक्त ही इसको एक साथ तीनों भाषा में डब कर दिया गया, यानी रिलीज के बाद इसको डब नहीं किया गया। फिल्म का प्रोडक्शन का काम जब चल रहा था उसी वक्त डब कर दिया गया। लेकिन पैन इंडियन फिल्म में सबसे जरूरी था जब बड़ी कंपनियों को यह पता चला कि अब हमें इस फिल्म को हिंदी दर्शकों तक पहुंचाना है, तो हिंदी फिल्म के भी कुछ स्टार को लेना शुरू किया गया। जैसे कि कमल हसन की इंडियन फिल्म, शंकर उसके डायरेक्टर थे, तो उसमें हिंदी जो एक्टर्स है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, उर्मिला मातोंडकर, मनीषा कोइराला, इसको लिया गया। हे राम जो 2000 में रिलीज हुई थी, इसमें शाहरुख खान को लिया गया। तो इस तरह से पैन इंडियन फिल्म की शुरुआत हुई। लेकिन यह बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता था ये काम। पैन इंडियन फिल्म का एक अगर सबसे अच्छा उदाहरण पूछा जाए तो वो है सैरा नरसिम्हा रेड्डी, जिसमें चिरंजीवी थे।
इस फिल्म को बनाते समय ही प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ये लगा कि इसे ऑल इंडिया में रिलीज किया जाए और हर भाषा में रिलीज किया, जितनी ज़्यादा भाषा में हो सकती है रिलीज किया जाए, ताकि ये जो फ्रीडम फाइटर है नरसिम्हा रेड्डी, इसके बारे में सारे लोग जानें। तो अब इसको हर जगह पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाए? इसके लिए उन्होंने क्या किया कि हिंदी फिल्म देखने वालों के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए हिंदी फिल्म के महानायक अमिताभ बच्चन को रखा गया, भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार रवि किशन को रखा गया, तमिल फिल्म के एक बहुत ही वर्सटाइल एक्टर विजय सेतुपति को रखा गया, उसी तरह कन्नड़ फिल्म के बहुत बड़े एक्टर कीचा सुदीप को रखा गया, और हीरोइन के रूप में नयनतारा और तमन्ना को इसलिए रखा गया क्योंकि वो चारों भाषाओं में काम करती थी साउथ की। तो अब इससे क्या हुआ कि अब ये हिंदी में भी फिल्म रिलीज होगी, तो दर्शकों, जो हिंदी दर्शक है, उनके मन में ये रहे कि इसमें अमिताभ बच्चन चलना चाहिए, रवि किशन चलना चाहिए, देखें क्या है ये फिल्म। तो इस तरह से जो फिल्म पूरे इंडिया के एक्टर हो या प्रोडक्शन के लोग हो या असिस्टेंट डायरेक्टर हो, क्रू मेंबर हो, सारे लोग मिलकर जब काम करते हैं, और प्रोड्यूसर भी, अगर प्रोड्यूसर भी किसी के साथ हाथ मिलाता है साथ में काम करने के लिए, तो वो एक पैन इंडियन मूवी हो गई। लेकिन पैन इंडियन मूवी को सबसे बड़ी सफलता बाहुबली ने दिलाई थी। बाहुबली जब फिल्म बनी तो उस समय राजमौली का ऐसा लग गया था, क्योंकि उसकी 3-4 फिल्में जो है हिंदी में रीमेक बनी थी, उस वक्त राजमौली का ऐसा लग गया कि इस फिल्म को हिंदी में बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज करना है, तो इसे क्यों ना पैन इंडियन फिल्म बना दिया जाए। तो इस फिल्म के सहभागी बनाए गए करण जौहर। तो करण जौहर भी इसमें शामिल जब हो गए, तो अब उनका ये जो समस्या था कि इसे हिंदी दर्शकों तक कैसे पहुंचाएं, वो कम हो गया, क्योंकि अब इन्हें मार्केटिंग वगैरह का जिम्मा करण जौहर पर ही दे दिया कि आप हिंदी क्षेत्र में इस फिल्म को हिंदी में जब रिलीज करेंगे तो कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आप देखिए। तो इस तरह से बाहुबली एक बहुत बड़ी हिट फिल्म बनी। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैन इंडियन मूवी होती क्या है। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि 2021 में कौन कौन सी बड़ी पैन इंडियन फिल्म रिलीज होने वाली है, इस बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप पैन इंडियन मूवी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और अगर चैनल में नए आए हैं और इस तरह का यूनिक और अच्छी जानकारी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।